जय श्री राधे प्रिय मित्रों, मेरे चैनल श्री गुरु कृपा ज्योतिष में आपका स्वागत है। प्रिय मित्रों, इस गुप्त नवरात्रों में आप लौंग से एक उपाय कीजिए, होगा महावशीकरण। क्योंकि आप जानते हैं नाम से ही गुप्त रखा गया है, क्योंकि ये नवरात्रे प्रकट नवरात्रे नहीं है, गुप्त नवरात्रों की श्रेणी में आते हैं। गुप्त नवरात्रे किसी को बताए नहीं जाते, इसलिए इसमें जो उपाय किए जाते हैं वो अपने आप में अचूक होते हैं। और आप भी अगर किसी का वशीकरण करना चाहते हैं तो इस नवरात्रे में यह उपाय कीजिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। अब मैं बताता हूँ आपको करना क्या होगा। प्रातःकाल आप उठिए, उठ करके स्नान कीजिए, नवीन वस्त्र धारण करके माता भगवती के सम्मुख बैठ जाइए। माँ भगवती को आप स्नान कराइए। स्नान के पश्चात धूप दीप नैवेद्य से माँ का पूजन कीजिए, माँ की आराधना कीजिए और माँ की भक्ति कीजिए। तत्पश्चात आपको निर्वाण मंत्र का 108 बार जाप करना है। निर्वाण मंत्र आप जानते होंगे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडे विच्चे। ये मंत्र निर्वाण मंत्र होता है, इसको आप कीजिए। तत्पश्चात आपको एक दिव्य उपाय अपने घर में करना है। अपने पूजा घर में बैठ कर के आपको ये दिव्य उपाय करना है, जिससे आप जिसको भी वशीभूत करेंगे, जिसके ऊपर भी आप वशीकरण करेंगे, उसका वशीकरण हो जाएगा। तो आपको अब करना क्या है, आप एक मिट्टी का एक दीपक लाइए। उस दीपक के अंदर आपको थोड़ा सा कपूर जलाना है। कपूर जला करके उसमें लौंग का एक जोड़ा उसमें रख दीजिए, और वो लौंग का जोड़ा जब पूरी तरह से जल जाएगा, उसकी राख बन जाए, उसको आप एक पात्र में इकट्ठा कर लीजिए। ये प्रक्रिया आपको प्रातःकाल करनी है, संध्या के समय करनी है। दूसरे इसी प्रकार से एक लौंग का जोड़ा कपूर के अंदर इसी प्रकार से शाम के समय भी जलाना है। यही प्रक्रिया आपको लगातार 9 दिन तक पूरे नवरात्रे करनी है। फिर जैसे ही नवरात्रे समाप्त हो जाएं तो आपको एक अन्य कार्य और करना है। वो क्या है कि आपको ये सारी की सारी राख इकट्ठी कर लेनी है जो लौंग से तैयार हुई है। इस लौंग की तैयार राख को आप माँ भगवती के चरणों में रख दीजिए और 9 बार आप सिद्ध कुंजी का स्तोत्र का जाप कीजिए। सिद्ध कुंजी का स्तोत्र आपको दुर्गा सप्तशती में मिल जाएगा। सिद्ध कुंजी का स्तोत्र के द्वारा इस राख को अभिमंत्रित कीजिए। फिर इस राख को आप अपने मस्तक के ऊपर लगाइए, अपनी नाभि के नीचे पर लगाइए। फिर जिसको भी आप वशीभूत करेंगे, जिसको भी आप आकर्षित करेंगे, जिसको भी आप वशीकरण करना चाहेंगे, उसका वशीकरण होगा। अब करना क्या है, यदि आपने सात्विक भाव रख करके इस कार्य को किया, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और यदि आपने इसमें जरा सा भी अपने अंदर दुष्प्रभाव रखा, दुष्भावना रखी, तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन इसीलिए आपको पूर्ण सात्विक भाव रख करके यह कार्य करना है। पिता माता अपने संतान के लिए इसको कर सकते हैं, पत्नी अपने पति के लिए इसको कर सकती है, पति अपने पत्नी के लिए इसको कर सकता है। निश्चित रूप से आप इस दिव्य प्रयोग को कीजिए और आपके अपने प्रेम बढ़ जाएगा, आपस में प्रेम बढ़ेगा, आपस में भावनाएं बढ़ेंगी, दुष्प्रभाव